कहानी है एक छोटे गांव शिवपुर की, जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में पानी की भारी किल्लत थी। बरसात के दिनों को छोड़कर गांव का तालाब लगभग सूखा ही रहता। लेकिन एक दिन गांव के एक साधारण लड़के मोहन को तालाब में कुछ ऐसा मिला जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव के चौपाल में लोग इकट्ठा थे। सरपंच बोले, इस बार भी बरसात कम हुई है, तालाब सूख रहा है। अगर अगले महीने भी पानी न गिरा तो हमें शहर से टैंकर मंगवाने होंगे। मोहन, जो कि एक चुपचाप रहने वाला 14 साल का लड़का था, को ये सुनकर चिंता हुई। वो रोज स्कूल से लौटकर तालाब के किनारे बैठ जाता और सोचता, काश मैं कुछ कर पाता। एक शाम जब मोहन तालाब के किनारे बैठा था, तभी एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसकी लंबी दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में चमक थी। वह मोहन के पास बैठा और बोला, तू इस तालाब की चिंता करता है? मोहन ने सिर हिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये कोई आम तालाब नहीं बेटा, ये जादुई तालाब है, लेकिन इसकी ताकत सो चुकी है, इसे फिर से जगाना होगा। मोहन चौंका। कैसे? बूढ़े ने कहा, तालाब को जगाने के लिए सच्चे दिल से एक मंत्र बोलना होगा और जल में कमल का फूल चढ़ाना होगा। मोहन ने पूछा, कौन सा मंत्र? बूढ़ा बोला, जल ही जीवन, जीवन ही दान, प्रकृति का सम्मान यही मेरी जान। मोहन ने पूछा, और कमल का फूल? बूढ़ा हंस पड़ा, तुझे ढूंढना होगा, लेकिन याद रखना रास्ता कठिन होगा, पर इरादा सच्चा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। ये कहकर वह बूढ़ा हवा में घुल गया। अगली सुबह मोहन ने कमल की खोज शुरू की। गांव से 2 मील दूर एक पुराना तालाब था, अब जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा, कीचड़ के बीच एक अकेला गुलाबी कमल खिला था। मोहन ने अपने पैर कीचड़ में उतारे, कांटे चुभे, मगर वो रुका नहीं। जैसे ही उसने कमल तोड़ा, एक तेज रोशनी चमकी और हवा में वही बूढ़ी आवाज गूंजी, बधाई हो, तू पहली परीक्षा में पास हो गया। अगली शाम मोहन ने पूरे विश्वास से तालाब के किनारे खड़े होकर मंत्र बोला, जल ही जीवन, जीवन ही दान, प्रकृति का सम्मान यही मेरी जान, और कमल फूल तालाब में चढ़ा दिया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर धीरे धीरे तालाब में लहरें उठने लगी, पानी का स्तर बढ़ने लगा। गांव वाले दौड़कर आए और हैरानी से देखने लगे। एक रात में ही सूखा तालाब लबालब भर गया। पानी इतना साफ था कि नीचे की मछलियां भी दिख रही थीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सरपंच बोले, ये चमत्कार है, ईश्वर ने सुन ली हमारी। मोहन चुपचाप मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह तालाब अब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, एक जिम्मेदारी बन गया है। अगले दिन गांव के बीच चौपाल में एक पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, तालाब अब जादुई है, इसका पानी तभी रहेगा जब हम मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। जल बर्बाद किया तो जादू खत्म। गांव वाले अब तालाब की पूजा करने लगे। न कोई उसमें कूड़ा डालता, न कपड़े धोता। बच्चों को भी सिखाया गया कि पानी अमूल्य है। कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। खेत हरे हो गए, फसलें लहराने लगी। गांव में दूसरे गांवों से लोग आने लगे सीखने की जल की कीमत कैसे समझें। मोहन को लोग अब सम्मान से जलदूत कहने लगे। 1 साल बाद एक रात मोहन तालाब के किनारे बैठा था। अचानक वही बूढ़ा फिर आया। बोला, तूने जादुई तालाब की असली ताकत समझी, जिम्मेदारी और सम्मान। अब ये तालाब हमेशा भरा रहेगा। मोहन ने पूछा, आप कौन हो? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं प्रकृति हूँ बेटा, जो बच्चों के रूप में खुद को बचा रही है। गांव का तालाब अब किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन असली चमत्कार था गांव वालों का बदलता व्यवहार। मोहन ने साबित कर दिया कि जादू सिर्फ तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि सही सोच, मेहनत और एक सच्चे दिल की शक्ति है। निष्कर्ष, प्रकृति हमें देती है सब कुछ, लेकिन जब हम उसका आदर करना सीखते हैं। कहानी कैसे लगाया आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।